नोटिस पे आपको बुलाया है हमने। हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े नेता माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब का जम्मू प्रेस क्लब के बाहर हमारी ही पार्टी में रह चुके शहनवाज चौधरी ने उनका पुतला फूंका, जिसको हम कंडेम करते हैं। और ऐसी हरकत पर हमें शर्मिंदगी हो रही है कि जो कांग्रेस पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे रहा हो, आज वो हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर का जो है वो पुतला उसने प्रेस क्लब के बाहर फूंका। ये एक सोची समझी जो है चाल है उनकी, एक साफ छवि को जो है वो धूमिल करने की कोशिश की गई है। आप मुझे बताइए कि पिछले दिनों, आज से 3-4 दिन पहले आज़ाद साहब ने जम्मू का दौरा किया और वो एक एनजीओ का प्रोग्राम था, एक गांधी ग्लोबल फैमिली का प्रोग्राम था। उस फैमिली के प्रोग्राम में पर्सनली किसी को इनविटेशन नहीं दिए गए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और एक दूसरे के मैसेज से वहाँ जो है गांधी ग्लोबल की फैमिली के में इतने लोगों ने बढ़ चढ़कर आज़ाद साहब के भाषण को, उनकी बातों को सुनने के लिए वहाँ पे आए। अब ये जो इन्होंने पुतला फूंका, ये पुतला फूंकने का कारण क्या था? क्योंकि कुछ लोगों को इनकी जो बढ़ती छवि और बढ़ते कद से बड़ी तकलीफ है, क्योंकि पार्टी को जम्मू कश्मीर में ये स्ट्रांग नहीं कर पाए। ऐसे लोगों की वजह से पार्टी जो है डिफेम्ड होती है, स्ट्रांग नहीं हो पाती। यही शहनवाज चौधरी जो है, इसने जब एमएलए की इलेक्शन हुई तो हमारा जो वहाँ कैंडिडेट था अकरम, उसके खिलाफ इसने इलेक्शन लड़ी वहाँ पे। अब जब डीडीसी की इलेक्शन हुई तो डीडीसी की इलेक्शन में भी इनको टिकट नहीं मिली और इतने कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। और वही जो कांग्रेस की खिलाफत करते हैं, उसी बंदे ने आज प्रेस क्लब के बाहर कुछ यूथ को इकट्ठा करके एक इतने बड़े लीडर का पुतला फूंका, जो बिल्कुल भी जो है एक शोभा नहीं देता। और इस ओछी हरकत की हम कंडेम करते हैं। ऐसा कौन सा काम कर दिया गुलाम नबी आज़ाद साहब ने? उन्होंने गांधी ग्लोबल फैमिली में गांधी की बात की, डेवलपमेंट की बात की, रियासत की बात की। और दूसरी बात, जब गुज्जर चैरिटेबल का जो प्रोग्राम हुआ उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तारीफ की। और तारीफ में क्या बोला उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान का वजीर आला एक ऐसा वजीर आला है जो अपनी जमीन को नहीं भूला। उन्होंने 100 मरतबा दुनिया के सामने ये कहा है कि मैं एक चाय वाला हूं, मैंने चाय भी बेची है और मैं चाय बेच के जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचा हूं, मेहनत करके पहुंचा हूं। इस चीज को उन्होंने अप्रिशिएट किया। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी ये कहा कि मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर छोटे ओहदे से लेकर आज इस बड़े मुकाम तक, बड़े ओहदे तक पहुंचा हूं, अपनी मेहनत से पहुंचा हूं। मैं भी अपनी ज़मीन, अपने लोगों को, अपनी पार्टी को नहीं भूला हूं। तो इसमें अगर अप्रिशिएट किया तो कौन सी बात है? मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का एक प्राइम मिनिस्टर अगर गुलाम नबी आज़ाद के लिए रोता है, आंसू बहाता है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आंसू उनकी काबिलियत में बहाए, उनके वर्क कल्चर में बहाए। तो मेरा कहना यह है कि ये जो चीजें हैं, ये जो मैं तो कहता हूं कि शहनवाज जो है वो एंटी पार्टी एक्टिविटी है सबसे बड़ी, पहले ही कर चुका है वो। शहनवाज चौधरी ने एंटी पार्टी एक्टिविटी की, 2 इलेक्शंस उसने लड़ी हमारे कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ। और आज उसने एक हिंदुस्तान का ऐसा बड़ा लीडर जिसको प्राइम मिनिस्टर ने माना है, जिसको पूरी पार्लियामेंट ने माना है, पार्टीज ने माना है, उसका पुतला फूंक रहा है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। हम ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं माननीय जी मीर साहब, कि ऐसे बंदों को कान पकड़ के जो है पार्टी से बाहर करना चाहिए, जो ना तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पार्टी की इज्जत करते हैं और बड़े बड़े लीडर्स जिनकी एक कंट्रीब्यूशन है स्टेट के प्रति, देश के प्रति, उनकी छवि को धूमिल करते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये बात जो है अच्छे तरीके से ये जी मीर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके के एलिमेंट्स को आप शेयर मत दीजिएगा, इनके ऊपर इमीडिएटली एंटी पार्टी एक्टिविटीज के तहत इनको बाहर निकालिएगा। और हमारी पार्टी में दरार डालने का जो ये काम कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पे जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद इस रियासत का सबसे बड़ा लीडर है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना केवल जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है और लद्दाख में भी है। वाहिद यही एक ऐसा लीडर है जिसको हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब जो है मानते हैं। तो हम आपके माध्यम से इस जो इन्होंने हरकत की शहनवाज चौधरी ने, इसका कंडेम करते हैं।
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।